नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, शेख हसीना को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। लोकेशन इनकी लीक कर दी गई है और किसके द्वारा? द प्रिंट के द्वारा। द प्रिंट एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक मीडिया चैनल है और न्यूज़पेपर है, न्यूज़ एजेंसी है। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में इसकी एक रिपोर्टर ने शेख हसीना की लोकेशन, क्योंकि भारत उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कहां पर भारत ने रखा है, ये लीक कर दी है और ये बाकायदे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करके प्रिंट किए हैं। हालांकि ये न्यूज़ हमारे पास कल ही आ गई थी, ट्विटर वगैरह पर कल से ही घूमना शुरू हो गया था शाम से, लेकिन मैंने इसको कवर नहीं किया जिससे चीज़ें स्प्रेड ना हो। लेकिन आज आज के दिन में अगर आप देखोगे पूरे ट्विटर पर ये चीज़ें वायरल चल रही हैं और बहुत सारे और न्यूज़ आर्टिकल वगैरह में भी आ गया। इसके बाद मैंने इस पर वीडियो बना करके आपको जानकारी देनी जरूरी समझी, लेकिन वही दी जाएगी जानकारी जितनी जरूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए, द प्रिंट का आर्टिकल है 24 अक्टूबर का और अनन्या भारद्वाज ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इन्हीं अनन्या भारद्वाज को लेकर के ट्विटर पर खूब ट्रोलिंग भी चल रही है। लोग इनको नेक्स्ट बरखा दत्त भी कह रहे हैं। बरखा दत्त, अगर आपको याद हो, कारगिल के वार में, कारगिल की लड़ाई में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी थी जिससे पाकिस्तान में बैठे जो लोग थे उनको लोकेशन पता चल जा रहे थे और उसी हिसाब से वहां पर वो अटैक कर रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कभी कभी क्या होती है, मीडिया रिपोर्टर्स को कुछ चीजें नहीं बतानी होती है, लेकिन एक्सक्लूसिविटी के चक्कर में और तुरंत लाने के चक्कर में और सबसे अलग लाने के चक्कर में कभी कभी अपनी वो जो लाइन है ना, वो लोग भूल जाते हैं, खासकर मीडिया वाले। एक्सक्लूसिविटी के चक्कर में कि ये चीजें हमारे पास एक्सक्लूसिव है, ये जानकारी और हमारे खुफिया जो सूत्र हैं उन्होंने ये चीजें बताई हुई है। कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर द प्रिंट का ये कहना है कि इनके कुछ खुफिया सूत्र हैं, वो शेख हसीना को टहलते, पार्क में घूमते देख लिए हैं और एग्जैक्टली उनकी लोकेशन जान गए हैं कि कहां पर वो रह रही हैं। यहां पर आर्टिकल में देखिए साफ साफ लिखा गया है, शेख हसीना इज इन लुटियंस दिल्ली अंडर टाइट सिक्योरिटी रिंग, लेफ्ट हिंडन बेस 2 मंथ अगो। 2 महीने पहले ही ये हिंडन बेस को छोड़ चुकी हैं। आज के टाइम पर लुटियंस दिल्ली में रह रही हैं टाइट सिक्योरिटी के अंतर्गत। लुटियंस दिल्ली क्या है, इसको भी हम लोग आज जानेंगे, लेकिन आपको बता दें सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं कवर करते आ रहा हूं। आज से 2 से ढाई महीने पहले 5 अगस्त 2024 के दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को देश छोड़कर के भागना पड़ा था। तब भारत ने उनको शरण दी थी। भारत में आकर के हिंडन बेस पर वो उतरी थी। अजीत डोभाल साहब गए थे उनको रिसीव करने, वहां से मिलने और उसके बाद फिर उनको वहां सेफ हाउस पहुंचाया गया था। ये कहा गया कि वो वहां से हिंडन बेस ही रुकी, लेकिन अब उसके बाद से कहां रह रही थी किसी को पता नहीं था। उधर बांग्लादेश लगातार डिमांड पे डिमांड किया जा रहा था कि भारत से शेख हसीना को वापस लाया जाए, प्रत्यार्पण करे भारत, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। इसी बीच एक खबर और आई परसों, जो मैंने कवर किया था आपके लिए, कि बांग्लादेश में एक नया खेला हो गया कि वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा अभी नहीं दिया है हमको, जब तक राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं देंगी तब तक वो प्रधानमंत्री ही हैं, क्योंकि बिना इस्तीफा के तो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे नहीं। तो ये प्रधानमंत्री अभी भी हैं वहां पर। ये जब बात निकल करके आई तो वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और प्रोटेस्ट में ये मांग की जाने लगी कि राष्ट्रपति को देश छोड़ करके यहां से भागना होगा। 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। मैंने ये भी न्यूज कवर की और इस पर आप लोगों ने खूब प्यार जताया। एक दिन में 1 लाख सवा लाख से ज्यादा व्यू इस पर हो गए हैं। यहां पर राष्ट्रपति ने यह कहा था कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। मैं कई बार प्रयास किया उनसे इस्तीफा लेने की, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पाया क्योंकि इनके पास शायद टाइम नहीं था। ये इन्होंने कहा। इसके बाद इनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग इन्हीं को बाइकआउट करने लगे और इन्हीं को देश छोड़ करके भगाने की कोशिश करने लगे। वहां अब एक प्रथा सी चल गई है, जो भी खिलाफ बोलेगा उसको पद से हटा लेंगे, क्योंकि अब उनको क्या होता, क्या ना, शेर के मुंह में खून लग जाना वाली बात। तो अब एक बार देख लिए हैं बांग्लादेश वाले, देख लिए, ऐसे ही श्रीलंका में भी हुआ था, श्रीलंका की जनता ने देख लिया, तो थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होकर के यहाँ पर इन्होंने अब कहा कि चलो इस बार अब राष्ट्रपति को भी हटाया जाए, ये भी मिला हुआ है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फिलहाल इस पर बाद में आएंगे। आज आते हैं आज हम लोग अपने इस टॉपिक पर, जिसको लेकर के शेख हसीना वहां पर छोड़ करके भागी थी देश। बांग्लादेश की वर्तमान में जो अंतरिम गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम भारत से डिमांड करेंगे शेख हसीना के एक्स्ट्राडिक्शन की, प्रत्यार्पण की, कि वहां से शेख
शेख हसीना को यहाँ भेजा जाए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर खबर आई कि शेख हसीना की लोकेशन जो है वो लीक हो गई है और ये लीक की है अनन्या भारद्वाज ने। अब ये खबर आने थी कि ट्विटर पर ये चीजें ट्रेंड होने लगी, शेख हसीना ट्रेंड करने लगी और कल से ही ये ट्रेंड करने लगी शुरू की और उसके बाद फिर आज तो पूरा इसी पर चर्चा होने लगी। ऐसे में भारत में बहुत सारे थिंक टैंक जो हैं इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी वैसे ही यूएस की मदद से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराई गई है और ऐसे में शेख हसीना की लोकेशन को लीक कर देना शेख हसीना की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर देखिए आनंद रंगनाथन ने लिखा है, द प्रिंट इंडिया हैज जस्ट गिवन अवे द लोकेशन ऑफ शेख हसीना वेयर शी इज बीइंग पुट अप इन दिल्ली, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी कवर इज प्रोटेक्टिंग हर, डाउन टू व्हिच पार्क शी विजिट फॉर ए स्ट्रॉल। इसके बाद दिस इज एन इन्विटेशन टू हर मर्डर थ्रू ए टेरर अटैक। ये उनकी मर्डर के लिए एक इन्विटेशन है, टेरर अटैक से मर्डर के लिए। तो ये इन्होंने कहा है और इन्होंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी टैग करते हुए ये बातें कही हैं कि इनकी लोकेशन को लीक करना एक प्रकार से यही है कि टेरर अटैक को बढ़ावा देना कि कोई आए और यहाँ पर इनका असैसिनेशन कर दे, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल द प्रिंट इंडिया में अनन्या भारद्वाज ने लिखा क्या है, इन्होंने अच्छा ये इनको पता था कि ये बात जो है पूरा एक्सक्लूसिव है और इस पर खूब चर्चा होने वाली है, विवाद खड़ा होने वाला है, इसीलिए इन्होंने कुछ समय पहले ही अपना पूरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वह पब्लिश करने से पहले ही हाइप जनरेट किया अच्छे से। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि बस कुछ ही देर में स्टे ट्यून रहिए, कुछ देर में द प्रिंट जो है एक्सक्लूसिव लेकर के आएगा अनन्या भारद्वाज के द्वारा, जिसमें यह बताया जाएगा कि शेख हसीना कहां पर रह रही हैं। फिर इनका ट्वीट आता है, कुछ इस प्रकार से पूरा माहौल बनाया गया, कल शाम से ही माहौल बनाया जा रहा था कि भाई आने जाना है। फिर जब ये इनका लेख आ गया तो इन्होंने यहाँ पर लिंक भी शेयर की ट्विटर पर और उसके बाद इस लेख में इन्होंने बताया है कि नई दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन में इनको रखा गया है और ये टाइट सिक्योरिटी में अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की टाइट सिक्योरिटी में इनको रखा जा रहा है। हालांकि इसके आगे जब बवाल बढ़ता हुआ देखा इन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ पर द प्रिंट हैज चूजन नॉट टू डिस्क्लोज हर एग्जैक्ट एड्रेस और स्ट्रीट डिटेल, मतलब लुटियंस में भारत सरकार की टाइट सिक्योरिटी में रह तो रही हैं, किस पार्क में जा रही घूमने ये भी इन्होंने बता दिया, लेकिन ये कह रही हैं कि एग्जैक्ट किस गली में ये रहती हैं, किस मकान में रहती हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, बाकी हम सब बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके आगे ये क्या कह रही हैं, विद प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी हसीना टेक्स ओकेशनल वॉक एट द लोधी गार्डन, लोधी गार्डन में ये कभी कभी घूमने भी जाती हैं। सोर्सेज कंफर्म टू द प्रिंट, भाई सब कुछ तो बता दे रही हो, क्या घर में कोई जाकर के थोड़ी ना मारेगा, जब गार्डन में ये अक्सर जाया करती हैं तो गार्डन में भी हो सकता है अटैक। लेकिन अब इनका ये कहना है कि वहां पर सिविल ड्रेसेस में बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रहती है, खूब सिक्योरिटी के अंतर्गत ये रहती हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इतनी चीजें बता दे रहे हैं, तो अपना काम ये कर दे रहे हैं। अब ये देखो, अब ये चीजें आज के टाइम पर पूरी जगह पूरा सोशल मीडिया पर और बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने कवर किया है, इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है, वरना ये न्यूज कल शाम से ही तैरना शुरू कर चुकी थी। फिलहाल यहाँ पर 5 अगस्त को वहां देश छोड़ करके ये भागी थी, उसके बाद हिंडन एयरबेस पहुंची थी। फिर भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी और कई और वरिष्ठ सैन्य जो हैं अधिकारी, इनको एयरबेस पर मुलाकात किए इनसे और इनको सेफ हाउस पर ले गए एयरबेस पर, लेकिन एयरबेस पर बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से 2 महीने पहले ही इनको लुटियंस में लाया गया। अब लुटियंस एरिया दिल्ली का क्या है इसको समझते हैं। देखो, लुटियंस एरिया एक वो एरिया है, वो जगह है जहां पर जितने भी हाई प्रोफेशनल, जितने भी वीवीआईपीज होते हैं भारत के, वो सब वहां पर रहते हैं। जैसे आप ये लुटियंस का मैप देखोगे अगर दिल्ली का, तो आप देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडिया गेट, इसके बाद रक्षा भवन, फिर यहाँ पर वाणिज्य भवन, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पीएम रेजिडेंस आपको दिख जाएगा, राष्ट्रपति भवन दिख जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर दिख जाएगा, और इसके बाद न्यू संसद भवन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ओल्ड संसद भवन इसके पीछे आपको दिख जाएगा। तो ये चैम्बर ऑफ एमपीज मिल जाएगा, मतलब जितने एमपीज हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके चैम्बर्स मिल जाएंगे, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर मिल जाएगा, मतलब लुटियंस दिल्ली में ही जितना भी वीवीआईपी सब चीजें हैं वो सब हैं यहाँ पर।
तो इसीलिए यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी भी होती है, वेरी वेरी हाई टाइट सिक्योरिटी वाला ये जोन है। तो इस जोन में रखा गया है, यानी भारत सरकार के प्रॉपर तरीके से संरक्षण में रखा गया है शेख हसीना को। लेकिन फिर भी ये बता देना कि किस पार्क में घूमने जाती हैं और कब कब घूमने जाती हैं, तो ये कहीं कुछ ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा। तो मतलब ये मीडिया वालों को भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि क्या चीजें नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब देखो भारत सरकार जो है इनको बचा रही है, भारत सरकार इनकी सिक्योरिटी में अपना रखी है। क्या होगा सोचो जब भारत में घुस करके कोई कोई ऐसा भी सिरफिरा वो जा करके आत्मघाती ही हमला कर दे, ठीक है, मतलब खुद ही बम लगा करके जाकर कूद जाए, उसे अपनी जान की परवाह न रहे, वो जाकर कर दे, कुछ ऐसा हो जाएगा, तब भारत की छवि कितनी खराब होगी। कि भारत में जाकर के देखो, आपने देखा पिछले दिनों में अमेरिका में ऐसा हुआ कि अमेरिका में अटेम्प्ट किया गया पन्नू को मारने के लिए, तो अमेरिका तब से पूरा बवाल खड़ा किया हुआ है इंडिया को लेकर के कि हमारी धरती पर आपके एजेंट आए थे मारने के लिए, बहुत सारे आरोप लगा रहा है इंडिया। तो मतलब वो उसे अपने देश की अपनी छवि की इतनी चिंता है कि हमारी धरती पर कोई घुस करके नहीं मार सकता, वरना अमेरिका की छवि खराब होगी, ऐसे इंडिया की भी तो खराब होगी। और खास करके ऐसे व्यक्ति का असैसिनेशन किया जाना जो कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है और एक दो बार नहीं 5 बार का प्रधानमंत्री है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज थी, लेकिन द प्रिंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है, हो सकता है आपकी राय अलग हो। आपकी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। शेख हसीना के खिलाफ फिलहाल उनके देश में अभी अपराध और नरसंहार से 60 से ज्यादा अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा नवंबर तक 18 नवंबर तक वहां की अदालत ने कहा है कि इनको कोर्ट के सामने समक्ष में पेश किया जाए। 46 और व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की बात की गई है इनके साथ, शेख हसीना के साथ। हालांकि वहां पर शेख हसीना और खालिदा जिया जो दोनों अलग अलग अपोजिशन में हैं, इन दोनों के बीच ये चलता रहता है। और वो बनी गद्दी पर बैठी तो फिर ये जेल में रहेंगी, ये अब गद्दी पर बैठी तो वो जेल में रहती हैं। तो ये दोनों के बीच चलता रहता है। वहां पर ग्रे वाला कुछ एरिया नहीं है, या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है। अगर ये सत्ता में बैठे तो दूसरे वाले जेल में, दूसरे वाली सत्ता में बैठे तो ये जेल में, है ना। तो ऐसा होता आया है। फिलहाल जैसे ही इनको दोबारा से सत्ता मिलेगी तो तुरंत सारे एलिगेशन एक साथ सफाया होते चले जाएंगे, सारे आरोप हट जाएंगे, सारे सबूत हट जाएंगे और उसके बाद फिर हर चीज से बाइज्जत बरी हो जाएंगी, ठीक है। और यही सारी चीजें दूसरे पर लगने लगेंगी। तो ऐसा वहां पर चलता आया है, ऐसा वहां का इतिहास रहा है बांग्लादेश का। फिलहाल अब राष्ट्रपति के द्वारा जो ये बयान अभी दिया गया है कि इनका इस्तीफा अभी तक मिला नहीं है, इसको लेकर के अब थोड़ा सा कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीदें आ रही हैं कि हो सकता है कुछ वहां पर खेला ऐसा हो जाए कि ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। या तो ऐसा होगा और या तो वहां के राष्ट्रपति को भी भागना पड़ेगा, दो में से एक ही चीजें हो सकती हैं। फिलहाल दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है एमजेटी ऐप पर। तो आप एमजेटी ऐप पर जितने भी हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं, बैचेज हैं या ई बुक्स हैं, उन पर ह्यूज डिस्काउंट देख पाओगे बाई यूजिंग कोड दिवाली। दिवाली कूपन कोड यूज करना है आपको। जैसे अभी वर्तमान में संकल्प बैच जो चल रहा है, जो करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के का मोस्ट प्रीमियम बैच है, बहुत ही जबरदस्त बैच है। इसमें आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि लगभग 800 से 900 रुपए तक की कॉस्ट वाली चीजें मिल रही हैं। ये सब आपको अभी 299 में मिल जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर। ऐसे ही जीएस सफलता बैच जो 1999 का बैच है, ये दिवाली धमाका ऑफर के तहत मात्र 299 में मिल रहा है। इसके अलावा एसएससी कॉम्बो बैच भी 299 में, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े बैचेस हैं सब 299 में कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए। और इसका ऑफर का फायदा आप सिर्फ एमजेटी ऐप से उठा पाओगे। एमजेटी ऐप पर जाना है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, और वहां से जाकर के आपको मोस्ट पॉपुलर बैच या रेलवे एग्जाम या एसएससी एग्जाम, मतलब जो भी बैच लेना है उस सेक्टर में जाकर के ले लेना है। कोई भी सहायता अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पूरी मदद की जाएगी, कैसे लेना है क्या लेना है प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। यहां तक वीडियो देखते हुए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।